गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लीनियर इनइक्वालिटीज का जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आज स्टार्ट करते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सोल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए इंटीजर। तो लीनियर इनइक्वालिटीज में हम 4 साइन पढ़े थे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। और लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व करने का 2 रूल था कि अगर प्लस माइनस ऐड करेंगे तो साइन नोट चेंज होगा, नो चेंज। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो भी नो चेंज होगा, लेकिन अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो जो साइन होगा रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कहने का मतलब लेस देन इक्वल टू एक्सचेंज हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू में, और लेस देन एक्सचेंज हो जाएगा ग्रेटर देन, और वाइस वर्सा, मतलब कि ग्रेटर देन लेस देन के एक्सचेंज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। फर्स्ट में देख रहे हैं दिया हुआ 24x लेस देन है 100 के। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, तो एक तरफ x रहना चाहिए, बाकी जो भी x को छोड़ करके बाकी सारा टर्म को हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से कैंसिल करेंगे। तो इधर देखो तो 24x से मल्टीप्लाई है इसमें, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ 24 से डिवाइड करेंगे। तो देखेंगे कि अगर 24 से मल्टीप्लाई था, अगर हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो इधर साइड में ओनली x बचेगा, तो ये 100/24 आ जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे हम अभी देखें कि इनइक्वालिटीज के दोनों साइड में अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो लेस देन साइन था वो लेस देन ही रह गया। अब इधर क्या बच गया, 24 से 24 कैंसिल हो गया। ये लेस देन ये कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में कट रहा है, 25/4, 6, 4 से 24 6 टाइम में कटेगा। x का वैल्यू लेस देन ये कितना बार में अब कटेगा, तो 4.10 आ जाएगा। तो 4.1 मतलब इतना अप्रोक्स में आएगा। तो x का पहला क्या कह रहा है कि अगर x नेचुरल नंबर हो, x इज ए नेचुरल नंबर, अगर x को कहेगा नेचुरल नंबर है तो x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होता है, लेकिन x का वैल्यू होना चाहिए लेस देन 4। तो लेस देन 4 नहीं, लेस देन 4.1 और भी कुछ कुछ आएगा उससे लेस देन। तो वो 4 से लेस देन कौन कौन से, 4.1 से लेस देन एक तो 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इतना ही नेचुरल नंबर होता है। तो x का वैल्यू 1 2 3 4 हो जाएगा। सेकेंड में दिया है x इज एन इंटीजर। इंटीजर जो होता है, z जो होता है माइनस से शुरू होता है, -2 -1 0 1 2 पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू लेस देन 4 है। x का इंटीजर होने के लिए देखो 4 तो होगा ही, 4.1 से लेस देन 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। यहाँ पे नेचुरल नंबर कह रहा था तो 0 तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इसलिए 1 2 3 4 ही हुआ। लेकिन यहाँ पे इंटीजर कह रहा है तो इंटीजर में 0 भी है और 0 भी लेस देन 4.1 है। फिर उसी तरह से -1 भी लेस देन 4.1 है, -2 भी लेस देन 4.1 है। तो इस तरह से x का जो वैल्यू आएगा डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 4। अब देखो तो यहाँ पे डॉट 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 इसको माइनस इन्फिनिटी से 4 तक भी लिख सकते थे, लेकिन वैसा हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर रियल नंबर कहेगा आगे हम देखेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे इंटीजर कह रहा है तो इंटीजर में अगर माइनस इन्फिनिटी लिख देते हैं तो उसमें रियल नंबर सारा कंसीडर हो जाएगा, जो √2 √3, तो ये सब तो इंटीजर होता नहीं है। तो माइनस अगर इन्फिनिटी कह रहे हैं मतलब सारा नंबर, ये सारा नंबर भी कंसीडर हो जाएगा। इसीलिए हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो इस तरह से आ रहा है, रिपीट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, यही नंबर होगा, ना कि माइनस इन्फिनिटी से 4 होगा। आगे देखते हैं वहां पे रियल नंबर भी रहेगा, उसको हम सोल्व करेंगे। उसी तरह से है क्वेश्चन नंबर सेकंड में है सोल्व -12x ग्रेटर देन 30 है। इसमें भी x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले x को अकेले में रखेंगे, मतलब x के साथ कोई भी और नंबर मल्टीप्लाई या ऐड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो -12 से मल्टीप्लाई है x, तो अगर -x सिर्फ रहना है तो -12 से मल्टीप्लाई है, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा -12x अपॉन -12। इधर करेंगे तो -12, अब दोनों तरफ क्या किए, -12 से डिवाइड किए हैं
तो हम अभी देखे हैं कि अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा मतलब जो ग्रेटर देन साइन है वो अब लेस देन में चेंज हो जाएगा और ये से कट गया तो इधर बचा x और इधर बचा -30/12 क्योंकि हम -12 से डिवाइड किए थे तो साइन चेंज हो गया। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगा -2 पॉइंट समथिंग आएगा 2460 -2.5 आएगा। तो अब इसमें भी कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर तो x का वैल्यू लेस देन -2.5 होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए तो माइनस में तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। 1 2 3 4 5 ये सारा नेचुरल नंबर हम कंसीडर करते हैं, ये सब नेचुरल नंबर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है लेस देन होना चाहिए, -2 से भी कम होना चाहिए, मतलब -2 से कम मतलब -3 -4 होना चाहिए। तो ऐसा तो होगा ही नहीं, नेचुरल नंबर ऐसा कोई सा भी वैल्यू नहीं होगा जो -2 से लेस देन होगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसा सॉल्यूशन नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल सॉल्यूशन। अब सेकंड में देख रहे इंटीजर, तो इंटीजर में तो हम जानते ही हैं कि -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इस तरह से बहुत सारा नंबर इंटीजर में होता है डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे x का वैल्यू लेस देन -2.5 है तो क्या क्या हो जाएगा, जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा -2 तो रहेगा ही क्योंकि 2.5 से लेस देन -2.5 से लेस देन -2 होगा, सॉरी -2.5 से लेस देन -3 होगा, फिर -4 होगा, -5 होगा, इस तरह डॉट 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 इधर तक डॉट 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 यहाँ पे भी इंटीजर कर रहा है तो इन्फिनिटी ना लिख करके डॉट 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 लिखेंगे -5 -4 -3 जो होगा -2.5 से लेस देन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्व 5x माइनस 3 लेस देन 7 है। 5x माइनस 3 लेस देन 7 है तो इसको भी सबसे पहले x वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे, ओनली x टर्म को। तो यहाँ पे देखो -3 इधर पहले क्या है, दोनों तरफ हम 3 ऐड करेंगे, 5x प्लस 3 से। और एक चीज ध्यान रखना है कि इनइक्वलिटी में जैसे इक्वल का साइन रहता था इक्वेशन में, तो कोई सा भी सेम टर्म हम दोनों साइड में ऐड करते थे, वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से इनइक्वलिटी में जब भी हम ऐड करेंगे तो इनइक्वलिटी के दोनों साइड करेंगे, मतलब 5x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन 7 प्लस 3। तो यहाँ पे 5x जो आ जाएगा लेस देन 10 आ जाएगा, सेम टर्म से मतलब ऐड कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी का साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर 5x अपॉन 5, अभी भी 5x के साथ 5 मल्टीप्लाई है तो ओनली x के लिए 5 से डिवाइड करना होगा, ये 10 अपॉन 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 5 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो साइन जो होगा, अब यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब x ग्रेटर देन 2 हो, सॉरी यहाँ पे 5 से पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, x लेस देन 2 रहेगा। अब फर्स्ट में कह रहा है कि x इज एन इंटीजर, x का वैल्यू एक इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर जो होना चाहिए लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 से इंटीजर जो जो होगा उसको हम रखेंगे। तो लेस देन 2 से जो इंटीजर होता है, इधर देखो तो 2 से इंटीजर 1 होगा, 0 होगा, फिर -1 होगा, -2 होगा, -3, इस तरह से डॉट 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 ये वैल्यू आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। उसी तरह से सेकंड में कह रहा है x इज ए रियल नंबर, x को रियल नंबर होना चाहिए। तो इसमें देखो तो x रियल नंबर तो 1 रियल नंबर है, 1.5 भी रियल नंबर है, इस तरह से बहुत सारा नंबर रियल नंबर है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 0 -1 -2 इस तरह से। तो यहाँ पे हम इंफिनिटी माइनस इधर के तरफ जा रहा है तो माइनस इंफिनिटी से इसको 0 की तरफ लिख सकते हैं, या फिर इसी को ओपन इंटरवल के रूप में लिखें, सॉरी -0 यहाँ पे 1 ओपन इंटरवल के रूप में लिखें तो यहाँ पे और x का वैल्यू लेस देन 2 है तो यहाँ से हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेकर के 1 तक, तभी x का वैल्यू लेस देन 2 आएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा ओपन इंटरवल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2 है।
तो इसको सोल्व करना है। सबसे पहले तो दोनों तरफ x वाले, एक तरफ x को ही बस रखेंगे तो -8 से अगर पहले 8 वाले टर्म को हटाएंगे तो 2 - 8, यहाँ से देखो तो 8 कैंसिल हो गया, तो 3x ग्रेटर देन -6 और सेम नंबर को घटाए हैं तो साइन में चेंजेस नहीं होगा। अब 3x इधर 3 बच गया, मल्टीप्लाई में है तो 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से बच गया x ग्रेटर देन -2। देखो ये ऐसा नहीं है, माइनस साइन पहले का ही है और यहाँ पे हम जो मतलब कि आगे का जो भी फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब प्लस वाले से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो x ग्रेटर देन -2 आ गया। फर्स्ट में पूछ रहा है कि x को इंटीजर होना चाहिए तो x ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, तो -2 से ग्रेटर देन नंबर लाइन पे देखो तो -2 -1 0 1 2, तो -2 से ग्रेटर देन इधर वाला सारा वैल्यू होगा तो -2 से ग्रेटर देन -1 0 1 2 इस तरह से डॉट 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 बहुत सारा तक जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कि -0 1 -2। और सेकंड में कह रहा है एक्स इज ए रियल नंबर, तो एक्स इज ए रियल नंबर यहाँ पे कह रहा है एक्स रियल नंबर होना चाहिए, तो इसमें भी तो वही रहेगा, एक्स रियल नंबर होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी यहाँ पे -1 0 1 2 इस तरह से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, इसको ओपन इंटरवल में लिखेंगे तो यहाँ पे -1, देखो यहाँ पे या तो लिखेंगे इसको क्लोज इंटरवल में कि -1 को लेते हुए 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में रहेगा, या फिर इसी को लिख सकते हैं -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ऐसा क्यों लिखेंगे, ए ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में जो ए वाला टर्म होता है, ये वाला टर्म कंसीडर नहीं होता, मतलब -2 कंसीडर नहीं होगा तो इसका वैल्यू -1 0 1 2 इन्फिनिटी होगा। और जब क्लोज्ड इंटरवल लगाते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं तो -1 कंसीडर हो जाता है, मतलब -1 के इक्वल, तो या तो -1 से इन्फिनिटी लिखें या फिर इसी को -2 से ओपन इंटरवल में -2 टू इन्फिनिटी लिखें। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल एक्स। इसमें रियल को कंसीडर करना है, मतलब इन्फिनिटी को कंसीडर करते हुए निकालना है। तो यहाँ पे देखो 4x + 3 लेस देन 5x + 7 है, ये दोनों तरफ में है दो दो, तो सबसे पहले x वाले टर्म को एक साइड ले जाएंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि LHS में लाएंगे, क्योंकि LHS में तो साइन x का डायरेक्ट वैल्यू आएगा, साइन में कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे देखो इधर 5x है और इधर 4x है, तो इधर वाले x को रखेंगे, मतलब 5x को माइनस करेंगे, तो दोनों साइड में 5x को माइनस करेंगे, लेस देन 5x + 7 - 5x। तो यहाँ से देखो तो इधर वाला x का कैंसिल हो गया, 5x वाला टर्म, इधर बच गया -x + 3 लेस देन 7। अब -x + 3 है तो -x + 3, अब 3 वाले को घटाएंगे तो 3 माइनस करेंगे दोनों साइड में, और माइनस कर रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं होगा, -x 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4। अब देखो तो x के साथ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस वाले टर्म को -1 से डिवाइड करेंगे 4/-1, तो यहाँ पे बच जाएगा x, लेकिन हम माइनस वाले से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा और ग्रेटर देन -4 आएगा। x का वैल्यू ग्रेटर देन -4 आया है और x को कंसीडर करना है रियल नंबर, तो x का जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, रियल नंबर मतलब ग्रेटर देन होना चाहिए -4 से, तो ग्रेटर देन -4 से जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, मतलब -3 -2 -1 0 इस तरह से बढ़ेगा। तो इसको हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे तो -4 से लेकर के इन्फिनिटी तक लिखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि -4 -3 -2 इधर जा रहा है, तो ये हो गया इसका आंसर। या फिर इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन होना चाहिए -4 से, तो यहाँ पे इसको क्लोज्ड इंटरवल में, मतलब 4 को कंसीडर नहीं कर रहे, 4 से जस्ट ग्रेटर देन -3 टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में ही रहता है, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो या फिर माइनस इन्फिनिटी हो। अब इसी का है क्वेश्चन नंबर 6, 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1 हो, जहाँ दोनों साइड है तो x वाले टर्म, एक साइड के x वाले टर्म को माइनस करेंगे और कौन सा साइड वाले टर्म को जनरली हटाएंगे, तो जो RHS में रहेगा, मतलब LHS में रखेंगे x को, तो 3x - 7 इधर देख रहे हैं 5x है तो 5x
को हटाने के लिए 5x माइनस करना पड़ेगा, 5x माइनस 1 माइनस 5x, 5x से 5x कैंसिल हो गया, इधर बचा माइनस 2x माइनस 7 ग्रेटर देन माइनस 1। अब देखो तो इधर 7 बचा है, तो सबसे पहले 7 को हटाने के लिए 7 ऐड करेंगे दोनों तरफ, माइनस 1 प्लस 7, तो यहाँ से बच गया माइनस 2x ग्रेटर देन 6 हो गया। अब फिर यहाँ पे माइनस 2 बच गया है, तो माइनस 2 से डिवाइड करेंगे ग्रेटर देन 6 अपॉन माइनस 2, तो यहाँ पे साइन सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि माइनस से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो साइन सबसे पहले चेंज करेंगे, तो ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन में ये -3 बचेगा, और x का वैल्यू होना चाहिए लेस देन -3, तो -3 से कम, तो ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। अब इसी को हम लिख सकते हैं, मतलब माइनस इन्फिनिटी के डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से -3 तक ओपन इंटरवल में, मतलब -3 को छोड़ करके बाकी सारा नंबर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जो जा रहा है वो आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू -3। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में 3 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3, तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे इसको तोड़ेंगे, तो 3x माइनस 3 ग्रेट लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6। देखो दोनों साइड में x है, तो एक तरफ के x को हटाएंगे और RHS वाला x को हमेशा कैंसिल करेंगे, तो 2x से मतलब 2x घटाना पड़ेगा दोनों साइड में, 2x माइनस 6 माइनस 2x, तो यहाँ से 2x कैंसिल हो गया, 3x में से 2x गया, तो x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू -6। अभी इधर -3 बचा है, तो -3 दोनों तरफ ऐड कर लेंगे, तो लेस देन -6 प्लस 3, मतलब x का वैल्यू ये लेस देन इक्वल टू -3 होगा। जब x का वैल्यू माइनस लेस देन इक्वल टू -3 है, मतलब x का वैल्यू लेस देन होना चाहिए, और -3 से मतलब कि माइनस, यहाँ पे x का वैल्यू लेस देन -3 है, तो मतलब कि -3 से कम होना चाहिए x का वैल्यू, तो -3 से तो ये -4 की तरफ जाएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 तक, -3 तक होगा, और यहाँ पे इक्वल है, तो इक्वल में मतलब 3 भी कंसीडर होना चाहिए, 3 को हम क्लोज्ड इंटरवल से बंद करेंगे, और इन्फिनिटी वाला हमेशा ओपन इंटरवल मतलब स्मॉल ब्रैकेट से बंद होता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में है 3 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स, इसको भी पहले सोल्व करेंगे अलजेब्रा लगा करके, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। अब दोनों तरफ x वाला टर्म है, तो एक तरफ से x वाले टर्म को हटाएंगे, तो 3x प्लस 2x, इधर देखो माइनस में 2x है, तो इस 2x को हटाने के लिए इक्वल में जोड़ना पड़ेगा, तो 2x ऐड करेंगे दोनों साइड में, 2 माइनस 2x प्लस 2x, देखो तो x वाला टर्म कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अभी 6 घटाएंगे तो 6 माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 6, तो 6 माइनस एक्स 6 कैंसिल हो गया, -6 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -1 है, मतलब -1 से दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू -4 अपॉन -1, तो -1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन जैसे ही होगा साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, और इधर बचेगा, यहाँ पे -x पहले से था, -1 से डिवाइड किए थे, तो x से कट जाएगा, तो ये बचेगा x, और इधर माइनस से ये भी कट जाएगा, तो 4 बचेगा, तो x का वैल्यू आ रहा है लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 3 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ आएगा, तो x का जो वैल्यू होगा वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 4, और 4 क्लोज्ड इंटरवल में, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 8। अब है 9 में भी दिया है x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन 11, x प्लस 3 सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे 6, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x लेस देन 11। अब ये आ गया, तो ये ऊपर में 11x अपॉन 6 लेस देन 11। अब देखो तो इधर में x को हमको कैंसिल करना है, तो x का हमको कैंसिल करना है, सॉरी इधर सिर्फ x रहना चाहिए, तो बाकी जो x के साथ टर्म लगा हुआ है उसको कैंसिल करना है, तो यहाँ पे 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 इंटू 6, देखो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू साइन में कोई चेंज नहीं होगा, 11x लेस देन 66, फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11x अपॉन 11 पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, तो इनइक्वलिटी के साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब x का वैल्यू लेस देन 6 आ रहा है, और x का वैल्यू लेस देन 6 मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ आएगा, तो x का जो वैल्यू होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के
6 तक, और 6 मतलब 6 ओपन इंटरवल में रखे हैं तो 6 कंसीडर नहीं होगा, तो ये हो गया। उसी तरह से 10 नंबर में देखते हैं x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1। यहाँ से एक चीज देखेंगे कि अगर कोई दोनों साइड में नीचे में रहेगा, जैसे 11 अपॉन यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो हम डायरेक्ट जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे, इनइक्वलिटी में भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर रहा तो पॉजिटिव नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने में, दोनों साइड पॉजिटिव रहा, या फिर दोनों साइड अगर निगेटिव भी रहेगा तो निगेटिव से निगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बच जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले तो अलजेब्रा का x+2 अलजेब्रा का इसको सोल्व करेंगे अपॉन 2 x/3 ग्रेटर देन x+2 अपॉन 2। तो यहाँ देखो दोनों तरफ दोनों का डिनोमिनेटर में है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन, और साइन पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं होगा, 3x + 6। अब ये आ गया तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -3x को माइनस करेंगे, एक तरफ बस x का टर्म रखेंगे तो इधर देखो x का टर्म गायब हो गया, बस LHS में x का टर्म बच रहा है, तो यह होगा -x ग्रेटर देन 6। -x आया मतलब डिवाइड करेंगे -1 से, 6/-1, तो यहाँ से माइनस माइनस कट गया, वहाँ पे x और ये चेंज हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन में हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए -6 से, -6 से ग्रेटर देन मतलब इधर की तरफ एक्सटेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -6 ओपन इंटरवल में, मतलब -6 कंसीडर नहीं होगा, -6 से इन्फिनिटी, मतलब -6 से बड़ा तो -5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 3 × x-2, तो इसको भी सबसे पहले अलजेब्रा का यूज करके सोल्व करेंगे, 3x - 6 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 10 - 5x अपॉन 3। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्योंकि दोनों तरफ डिनोमिनेटर में पॉजिटिव वैल्यू है, तो 9x माइनस, ऐसे भी हम कर सकते हैं कि 5 है तो सबसे पहले 5 को हटाने के लिए दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर से नीचे में 3 को हटाने के लिए दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसलिए हम अगर ऐसा दोनों तरफ डिनोमिनेटर में है तो उसको जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे इक्वेशन में, उसी तरह से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 9x - 18 लेस देन इक्वल टू 50 - 25x। अब एक तरफ x वाला टर्म को माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो तो हटाएंगे, मतलब -25x इधर है तो +25x ऐड करना होगा, तो 9x - 18 +25x लेस देन इक्वल टू 50 - 25x +25x। यहाँ से ये कट गया, सिर्फ LHS में x वाला टर्म रहा तो 34x - 18 लेस देन इक्वल टू 50। तो यहाँ से 34x, अब -18 है तो माइनस प्लस 18 करेंगे दोनों साइड, 50 + 18, तो यहाँ से बचेगा 34x लेस देन, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 68। अब 34 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इधर से कट गया, यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 2 आया है, तो x लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन कह रहा है 2 से, मतलब इधर की तरफ एक्सटेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा -∞ से 2, और 2 क्लोज्ड इंटरवल में क्योंकि 2 के इक्वल है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 1/2 3x/5, तो यहाँ पे भी सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो पूरे में तो 3x/10 हो जाएगा, प्लस 4/2 तो 4/2 8 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से x - 6/3। तो यहाँ से देखो तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 6x + 40 अपॉन, सॉरी 6x 10 एलसीएम होगा तो यहाँ पे 10 एलसीएम होगा तो ये बचेगा 3x + 5 10, तो 20 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 6/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो 9x + 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x - 60। अब एक साइड में x वाले टर्म को मतलब कि माइनस करेंगे 10x, तो 9x + 60 - 10x ग्रेटर देन इक्वल टू 10x - 60 - 10x, तो इधर से कट गया, एक तरफ में x का टर्म बच गया तो -x + 60
ग्रेटर देन इक्वल टू -60। अब जिधर x है इस टर्म को करेंगे मतलब +60 -60 करेंगे तो इधर से सिर्फ x बचेगा -60 -60 तो यहाँ से कट गया -x ग्रेटर देन इक्वल टू -120 बचा है। तो यहाँ पे करेंगे माइनस से -1 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे -120 बाई -1 तो दोनों साइड से डिवाइड कर रहे माइनस से निगेटिव वैल्यू से तो साइन सबसे पहले चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 120 बचेगा यहाँ पे x बचेगा तो x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 120 होना चाहिए। लेस देन मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंड कर रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 120 तक और 120 इक्वल है तो क्लोज इंटरवल में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 तो इसको भी 4x सोल्व करेंगे 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12 अब 4x माइनस 4 लेस देन 6x माइनस 12 अब इसको एक तरफ में x वाले टर्म को करेंगे तो माइनस 6x लेस देन 6x माइनस 12 माइनस 6x यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा -2x माइनस 4 लेस देन -12 अब इधर में x के साथ -4 है तो सबसे पहले इस 4 को कैंसिल करेंगे तो +4 ऐड करेंगे दोनों साइड में -12 +4 -2x लेस देन -8 बचेगा। अब दोनों तरफ में -2x अपॉन -2 से डिवाइड करेंगे -8 अपॉन -2 निगेटिव टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन लेस देन वाला ग्रेटर देन में हो जाएगा। वैल्यू जो आएगा लिखेंगे 8 अपॉन 2 4 और यहाँ पे x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 आना चाहिए मतलब ग्रेटर देन तो इन्फिनिटी की तरफ कर रहा है तो यहाँ पे 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल में मतलब 4 कंसीडर नहीं है 4 से ग्रेटर देन वाला वैल्यू आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में 37 माइनस 3x प्लस 5 तो इसको भी पहले सोल्व कर लेंगे -3x माइनस 5 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x प्लस 24 37 में से 35 गया 32 माइनस 3x ग्रेटर देन x प्लस 24 एक तरफ वाले x को रखेंगे मतलब LHS में x को रखेंगे तो RHS वाले को माइनस कर देंगे -x ग्रेटर देन x प्लस 24 माइनस x यहाँ से कैंसिल हो गया 32 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 अब इधर से 32 माइनस 4x माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 32 तो यहाँ से एक कैंसिल हो गया -4x ग्रेटर देन इक्वल टू -8 अब दोनों तरफ -4 से डिवाइड करेंगे तभी x वाला टर्म बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू -8 अपॉन -4 तो यहाँ से ये वाला टर्म चेंज हो जाएगा मतलब लेस देन इक्वल टू में बचेगा इधर 2 बचेगा इधर x तो x का वैल्यू लेस देन 2 आना चाहिए मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2 की तरफ एक्सटेंड करेगा और 2 इक्वल है तो 2 को क्लोज्ड इंटरवल में मतलब 2 भी काउंट होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 से x/4 लेस देन फिर से इसको सोल्व करेंगे x/4 लेस देन नीचे एलसीएम आ जाएगा तो 15 5 इंटू 5x प्लस -2 तो 5 इंटू 5x माइनस 2 माइनस 3 इंटू 7x माइनस 3 x अपॉन 4 हो जाएगा 25x माइनस 10 माइनस 20 1x प्लस 9 अपॉन 15 x अपॉन 4 लेस देन ये आ जाएगा 4x माइनस 1 माइनस 10 प्लस 9 1 अपॉन 15 यहाँ पे भी देखो दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू है तो दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो 15x लेस देन 16x माइनस 4 तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे माइनस को हम घटाएंगे 16x को क्योंकि एक तरफ 16x है तो यहाँ पे 16x का टर्म कैंसिल हो जाएगा देखो और इधर साइड में बच गया x माइनस एक्स लेस देन 4 अब दोनों तरफ हम -1 से डिवाइड देंगे -4 अपॉन -1 तो यहाँ से ये वैल्यू डायरेक्ट ग्रेटर देन में रिवर्स हो जाएगा इधर 4 बचेगा यहाँ पे x बचेगा तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 मतलब ग्रेटर देन 4 इंफिनिटी की तरफ आना चाहिए तो ओपन इंटरवल में लिखेंगे 4 से लेकर के इंफिनिटी तक। अब इसका क्वेश्चन नंबर 16 है 2x माइनस 1 अपॉन 3 इसको भी उसी तरह से पहले सोल्व कर लेंगे अपॉन 3 ग्रेटर देन यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 25 इंटू 3x माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस x यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 1 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x अपॉन 20 यहाँ से 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 4 19x हो जाएगा
और -18 अपॉन 20। यहाँ से अब दोनों तरफ पॉजिटिव में वैल्यू है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 40x - 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 54 आ जाएगा। तो यहाँ से अब 57x इधर है तो ये वाले टर्म को हम हटा देंगे, हटाने के लिए घटाना पड़ेगा तो -20 - 57x दोनों तरफ माइनस कर लेंगे 57x - 54 - 57x इसको कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा -17x - 20 ग्रेटर देन इक्वल टू -54। अब देखो तो इधर x को बचाने के लिए पहले 20 इसके साथ है तो 20 को प्लस कर लेंगे -20 + 20 ग्रेटर देन इक्वल टू -54 + 20 यहाँ से आ जाएगा -17x ग्रेटर देन इक्वल टू -34 आ गया। -17 है तो -17x को बचने के लिए -17 से डिवाइड करेंगे तो -17x अपॉन -17 ग्रेटर देन इक्वल टू -34 अपॉन -17 तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा x और ये वैल्यू माइनस से डिवाइड किए हैं तो चेंज हो जाएगा मतलब लेस देन इक्वल टू इधर बचेगा 2 x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए मतलब -∞ इक्वल टू 2 होना चाहिए तो 2 और क्लोज्ड इंटरवल में 2 भी काउंट हो रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 तक का सॉल्यूशन। अगले क्लास में हम लोग बाकी जो क्वेश्चन बचा है उसको सोल्व करेंगे।